नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु के ट्रांजिट की, जो कि 30 अक्टूबर 2023 को ट्रांजिट कर रहे हैं। मेष से मीन में जा रहे हैं। राहु और केतु जो हैं वो रिवर्स चलते हैं, रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, वो वक्री ही रहते हैं हमेशा। तो राहु जो है वो 1 से 12 में जाएंगे। जहाँ आपकी कुंडली में 1 नंबर लिखा है वहाँ से 12 लिखा है वहाँ पर जाएंगे। अब धनु लग्न कौन सा है, तो ये आपकी कुंडली का, हर कुंडली का पहला स्थान ये होता है। अगर यहाँ पर 9 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में तो आपका धनु लग्न है। तो हम धनु लग्न और राशि दोनों के लिए बात करेंगे, लेकिन लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। और देखिए, राहु यहाँ से आपके 1 2 3 4 चतुर्थ भाव में आ रहे हैं 30 अक्टूबर को, और यहाँ पर रहेंगे वो 18 मई 2025 तक, 1.5 साल। और उस पे राहु का नॉर्मल ट्रांजिट 18 मंथ्स का होता है, 1.5 साल का। और ये 18 मंथ और 18 डेज के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। और राहु के साथ केतु भी ट्रांजिट करते हैं, दोनों वक्री होते हैं, दोनों सेम डिग्री पे ट्रांजिट करते हैं। तो केतु आपके कर्मस्थान पे आएंगे। तो यहाँ पर 30 अक्टूबर को राहु यहाँ आएंगे चतुर्थ भाव में, केतु यहाँ। अब राहु का हम बात करेंगे, केतु के इफेक्ट की हम अलग बात करेंगे, क्योंकि केतु का इफेक्ट और स्थान दोनों अलग है। केतु राहु से अलग तरीके से असर करता है, तो उसको हम अलग से समझेंगे। एक बार ये राहु का सीरीज़ ख़त्म हो फिर हम केतु शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको आपकी कुंडली पता होनी चाहिए, आपका पूरा दशा क्या है सब कुछ मालूम हो। इसीलिए आपको ये मैंने हमेशा मैं कहता हूँ, कुंडली कैसे देखें पार्ट 1 मेरा वीडियो है, सिर्फ वो देख लेंगे तो लाखों लोगों ने देखा है। तो वो उनको बहुत बेनिफिट हुआ है, समझ में आएगा आपको। मैंने ड्रॉ करके उसमें बताने की कोशिश की है, समझाया है कि कुंडली क्या है, स्थान क्या है, दशा आपका ग्रह क्या है, राशि क्या है, सारी चीज़ें। तो वो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए, चाहे कोई भी वीडियो आप देखिए फिर। अब यहाँ पर देखिए, धनु लग्न यानी सजिटेरियस असेंडेंट और राशि मून साइन, दोनों के लिए ये राहु का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चतुर्थ, वहाँ से चतुर्थ भाव में हो रहा है। चौथा जो भाव है वो सुख भाव है, और वहाँ पर ज़मीन है, मकान है, वाहन है, जीवन के सारे सुख है, माता है, आत्मा है। देखिए, आत्मा खुश है, आत्मा को सुख मिला, खुद को सुख मिला, सुकून मिला। सुख कब मिलता है? जब शांति होती है। सुख होता ऐसा होता है कि जहाँ आपको मन की शांति मिलती है, और मन की शांति तभी मिलती है, बाकी सब चीज़ों में शांति हो, अच्छा हो सब कुछ, तब जाके मिलती है। मन का आनंद जो होता है वो ये स्थान है, ये भाव है, आत्मा का भाव है, हृदय, हार्ट। तो यहाँ पर ये स्थान में राहु का आना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ज़मीन, मकान, वाहन, माता, आत्मा, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। फिर ये आपका जो स्थान है, वहाँ से राहु की दृष्टियाँ, राहु जहाँ बैठता है वहाँ से 5वीं दृष्टि करता है। तो 1 2 3 4 5, फिर 7वीं करता है बिल्कुल सामने, 6 और 7, और 9वीं करता है, 8 और 9। तो ये आपकी कुंडली के अष्टम, कुंडली का ये 8वां स्थान है, कुंडली का ये 10वां स्थान है, और कुंडली का ये 12वां स्थान है, ये पहला। तो राहु की दृष्टियां जो है वो इन 3 स्थान पे हो रही है, अष्टम, दशम और 12वें भाव पे, द्वादश। तो राहु का दृष्टियों का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, और यहाँ पर वो स्थान का भी, ठीक है। हम बड़े शांति से समझ के जाएंगे, क्योंकि लोग क्या स्किप करके देखेंगे या भाग के देखेंगे, उनके लिए ठीक है, फिर उनको वापस आना पड़ेगा। जब इफ़ेक्ट समझेंगे नहीं प्रॉपर वे में, तो आप जंप करके जाएंगे, अरे हाँ समझ लिया, ये हो सकता है, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो वो समझना ज़रूरी है। तो ये जब आप समझेंगे तभी, अदरवाइज़ आपको ये स्किप किया हुआ वीडियो फिर से देखना पड़ेगा, ये आप लिख लीजिए। सो यहाँ पर आपके लिए राहु चतुर्थ भाव में है, तो यहाँ पर आपको चतुर्थ भाव को पहले समझना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि वो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर ज़मीन है, मकान है, वाहन है, माता है, आत्मा है, सब कुछ है। क्या होगा कि राहु सबसे पहले इन सारी चीज़ों को, जो अब तक शांत पड़ी थी, जिस सपोज़ आपके पास प्रॉपर्टी ही नहीं है, मतलब कोई ज़मीन नहीं है, कोई घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस स्थान को वो, एक बात ये हो गई कि आपके पास कुछ नहीं है। अच्छा, आपके पास है बट छोटा है, छोटा सा घर है, छोटी सी ज़मीन है, या व्हीकल नहीं है, तो या तो फिर है
टू व्हीलर है या छोटा सा कुछ है व्हीकल, आपके पास फोर व्हीलर है या कुछ भी है। अच्छा, आपके पास बहुत बड़ा कुछ है, बड़ा आपके पास घर है, बड़ी आपके पास ज़मीनें हैं, आपके पास प्रॉपर्टी में ये सारी चीज़ें के साथ एक से ज़्यादा घर हैं या एक से ज़्यादा व्हीकल्स हैं अच्छे अच्छे। अच्छा, ये सारी चीज़ें, फिर आपकी माता है तो उनको उनसे अगर आप उनके साथ रहते हैं या उनसे दूर रहते हैं, उनसे किसी वजह से, सपोज़ आप पढ़ाई करने गए हैं, सपोज़ आप जॉब करने गए हैं, बिज़नेस करने गए हैं, आप शादी करके अलग रहने गए हैं, आप लड़ाई झगड़ा करके अलग रहने गए, आप प्यार से अलग रहने गए, आपका काम दूसरे शहर में है, दूसरे स्टेट में है, दूसरे कंट्री में है, वॉट एवर रीज़न, बट आप या उनके साथ रहते हैं। ये सारी सिचुएशनें जो हैं मैं आपको पहले बता रहा हूँ, समझिएगा। फिर आपको इन सारी चीज़ों में अब राहु आपको इफ़ेक्ट करेगा। क्या इफ़ेक्ट करेगा कि भाई आप जो ज़मीन, जो मकान, जो वाहन है, या आपकी माता के साथ जो भी समय से आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो सारी चीज़ें वो क्लियर करेगा, वो ओपन करेगा कि भाई ऐसा क्यों, आपके पास घर क्यों नहीं है, ठीक है, या आपके पास है तो छोटा क्यों है, आपके पास है तो बड़ा है लेकिन एक ही है, या आपके पास एक से ज़्यादा है बट वो घर क्या सही है, उसमें से बहुत सारे, सपोज़ आपके पास 2 3 4 प्रॉपर्टी है, बट क्या वो सही है या आपको रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, क्यों रखी है, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर प्रॉपर्टी, लैंड एंड व्हीकल्स। राहु यहाँ पर आपको इंडिकेशन देगा कि ये चीज़ें आप क्यों रखे हुए हैं, क्यों नहीं है, आपको उसमें सोचने पर मजबूर करेगा। पहली चीज़ एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी के पास घर ही नहीं है, जॉब बहुत अच्छा किया लाइफ में उसने, अब वो लाइफ में समझिए 40+ की एज पे है बट उसके पास घर नहीं है अपना खुद का, ठीक है, जॉब अच्छा है, सब कुछ अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन उनका वो इरादा नहीं है कि क्यों अपना घर लाखों रुपया उसमें इन्वेस्ट करें। तो राहु यहाँ पर आपको वो एक हिदायत देगा या आपको कोई रियलाइजेशन देगा कि भाई आपका खुद का घर होना चाहिए, और वो घर क्यों नहीं है, आपने क्या गलती की है, आपकी सोच कहाँ रुकी हुई है, आप क्या गलत ट्रैक पे सोच रहे हैं, आपके पास आपका घर होना चाहिए। तो राहु यहाँ पर आपको उस दिशा में भगाएगा। अच्छा, आपको ये होगा कि मेरे पास घर ऑलरेडी है, तो उसी में आप रह रहे हैं, कोई भी एक काफ़ी समय से, 10 15 20 साल से, काफ़ी लंबे अरसे से, इवन आपका पुश्तैनी घर है उसमें आप रह रहे हैं, पेरेंट्स ने लिया हुआ घर है, तो राहु आपको वहाँ कहेगा कि भाई बहुत समय से आप यहाँ पड़े हैं, निकलिए यहाँ से, क्यों आपका अपना घर नहीं है, ये घर तो पेरेंट्स का है, आपका क्यों नहीं है। अच्छा, आपने लिया हुआ है, उसमें आप 10 15 साल से हैं, तो कहेगा कि यहाँ क्यों पड़े हुए हैं आप, हैं, आप नया घर लीजिए, ठीक है, हम समझेंगे पूरी बात को, आगे वो क्या करेगा। फिर आपके पास 2 3 प्रॉपर्टी है, तो वो कहेगा ये प्रॉपर्टी इतनी सारी है जिसमें से यूज़लेस कुछ है, उसको भी आप क्यों रखे हुए हैं, बेच दीजिए, ठीक है। ये सारे थॉट्स आएंगे आपको, आपके मदर के लिए अगर मैं कहूँ तो 2 3 चीज़ें ध्यान में रखिएगा। उनके लिए एक तो ये होगा कि सडनली आपको होगा कि इनको प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी है, तकलीफ़ है, अभी तक काफ़ी समय से वो तकलीफ़ है, लेकिन आपने उसका सॉल्यूशन नहीं किया है। अचानक से ये राहु आने के बाद आपको मन करेगा कि सॉल्यूशन करो। वो तकलीफ़ है लेकिन उनको ज़्यादा उसकी वजह से कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ है प्रॉब्लम, छोटा मोटा कुछ उसकी वजह से चलता रहता है, इरिटेशन है या कुछ भी हो, उनको छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, लेकिन वो ऑपरेशन करने के लायक नहीं है। राहु कहेगा भाई ऑपरेशन कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, नहीं, यहाँ पर रुकना है, ठीक है। राहु कहेगा कि मदर के साथ बहुत रह लिया, अब दूसरी जगह पर जाते हैं, आपकी शादी हो गई, इसकी वजह से आपकी जॉब है, आप सोचेंगे कि भाई ये शहर में ही मुझे रहना है, लेकिन राहु बहुत सारे लोगों के लिए अपोजिट भी होगा कि उनको माता के साथ रहना है, बट कंडीशन राहु ये क्रिएट करेगा, सिचुएशन क्रिएट करेगा कि आपको दूर जाना पड़ेगा, तो यू हैव टू, वो जाना पड़ेगा। आप साथ में रहेंगे, पास में रहेंगे, तो ये राहु आपको परेशान करेगा, एंड देन फिर आपको तकलीफ़ से मूव करना पड़ेगा, हैरान परेशान होकर मूव करना पड़ेगा। तो जब अनुकूलताएं हो तो फिर मूव कीजिएगा अच्छी वजह से, ठीक है, लड़ झगड़ कर नहीं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर राहु जो है ना वो आपको वाहन दिलाएगा, तो उसमें भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको
वो कहेगा कि अपग्रेड करो अपना वाहन, ये क्यों पुराना चला रहे हो, क्या है। ये सारी चीज़ों में ध्यान अब ये रखना है कि राहु आपके लिए वो सारी रियलिटी सामने लाएगा लाइफ की, रिगार्डिंग टू दैट ऑल पॉइंट्स, प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स, मदर, इवन योर सेल्फ, क्योंकि ये आत्मा का कारक है, उस पर मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ों में आपको वो जागृत करेगा कि भाई ये सब करो, ये हटाओ घर, ये वाहन हटाओ, माता से दूर जाओ, अपनी मातृभूमि से दूर जाओ। तो वो सारा, बट वो क्या ज़रूरी है आपको सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि भाई ज़रूरी नहीं लग रहा है आपको, लेकिन राहु तो करवाएगा। तो आपको ये देखना है, ये रेमेडी बता रहा हूँ कि आपको ये देखना है कि ये राहु मुझे जहाँ भेज रहा है, क्या वहाँ से मैं अपनी माता के लिए कुछ कर सकता हूँ, माता से उतना दूर हूँ कि जहाँ से मैं कुछ भी ना कर पाऊँ, या उतना दूर जा रहा हूँ पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, या फिर लड़ाई झगड़ा करके, या कुछ और रीज़न से। बट क्या मैं उनके लिए कुछ कभी ज़रूरत पड़ने पर कर सकता हूँ या फिर नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। ये रेमेडी है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने कुछ सोचा ही नहीं और कहीं अपने आप को उखाड़ के फेंक दिया कहीं दूर, खुद को ही, और फिर वहाँ ऐसे फंसे कि अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, राहु आपको दूर भेजने पर एक छत्र है पेरेंट्स का, बड़ों का, उससे आपको निकाल के ले जा रहा है। ठीक है, बात समझिएगा, गहरी बात है। क्या आपको उस छत्र से निकलना चाहिए, ये आपको समझना है। उतनी डिस्टेंस में रहे कि एक रेडियस में रहे कि उसमें जब भी आना चाहे आ सके, उस तरह से जाइए कि जब भी आना चाहे आ सके। पूरा कुछ ब्रेक करके या ऐसा डिस्टेंस मत क्रिएट कीजिएगा, चाहे अच्छी वजह से हो या बुरी वजह से हो। ऐसा डिस्टेंस या ऐसी चीज़ें क्रिएट मत कीजिएगा कि उस छत्र से आप परमानेंट बाहर हो जाए, जो आपके लिए लॉस हो। दिस इज़ द बिगेस्ट रेमेडी, याद रखिएगा। राहु यहाँ पर उकसाएगा, आपकी जो प्रॉपर्टी है ना, बेच दो, नई खरीदते हैं, नई लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है, अपग्रेड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा कुछ लेने में प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास व्यवस्था है, सुख शांति है, सारी चीज़ें पॉसिबल है, तो लेना चाहिए। लेकिन राहु यहाँ पर जो प्रॉपर्टी दिलाएगा, जो अपग्रेड करेगा, वो आपको सुकून वाली नहीं होगी। अगर आपको बरसों से लग रहा है जहाँ आप है, देखिए रेमेडी बता रहा हूँ, यहाँ जहाँ आप रह रहे हैं वो काफ़ी समय से है, लेकिन वहाँ आपका प्रोग्रेस है, आपको सुकून लग रहा है, आपको शांति, आपके रिलेशन लोगों के साथ अच्छे हैं, अड़ोस पड़ोस में, आपके दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ आपकी लाइफ में प्रोग्रेस है, तो वो जगह मत छोड़िएगा। नई जगह आपको खरीदनी है, बेचनी है, कुछ भी करनी है, बट ये जो जहाँ आप हैं वो जगह को छोड़कर कुछ मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आप पछताएंगे। पहली चीज़। दूसरा, आपको अगर नया परचेज़ करना है या पुराना दूसरा कोई एक जहाँ आप रह रहे हैं सुकून है, शांति है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, उसके अलावा अगर कुछ है और उसको अगर आपको बेचना है, तो ध्यान रखिएगा कि उसमें जिनको आप बेच रहे हैं, क्या वो बंदा सही है या नहीं है। जल्दबाजी में या पैसे की लालच में, राहु यहाँ लालच देगा इन सारी चीज़ों में आपके लिए, ज़मीन, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, माता, व्हीकल्स, एवरीवेयर, आपके अंदर आपका हार्ट है, वहाँ पर आ रहा है राहु, लालच देगा। तो लालच में आकर जो भी आप कुछ करेंगे वो लॉस है आपका। सिंपल समझ लीजिए, ये सबसे बड़ा रेमेडी है। आपको नज़र आया, आपने अंदर देखिएगा, बाहर मत कि भाई मेरे में लालच आ रहा है, तो समझ जाइए ये राहु आपको गड़बड़ करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जहाँ आपने लालच में आके कुछ भी पैर उठाया, आपने अपने पाँव को उस दिशा में आगे बढ़ाया, वहाँ से आपका डाउनफॉल शुरू होगा। ये राहु आपको लालच से ख़त्म कर देगा। अच्छा, ये प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल का स्थान है, मदर है। पेरेंटियल प्रॉपर्टी, जो पितरों की संपत्ति है, उसमें आप बंटवारा हो रहा है, तो वहाँ सबसे पहली टांग आप अड़ाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बिना वजह की आपको क्या करना है, उसमें उलझना नहीं है। आपको ये करना है कि भाई ये चीज़ें, ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, सिर्फ मेरी नहीं है, इसमें सबका हक है। तो मुझे अपने हक का सही हिस्सा सही समय पे सही तरह से मिल रहा है, तो मुझे इसमें कुछ भी अब करना नहीं चाहिए। जहाँ आप उसमें इन्वॉल्व हुए, जहाँ आपको ज़्यादा कुछ लेने की लालच हुई या दूसरों के हक पे आपको कुछ नज़र आपकी गई, वहाँ ये राहु आपका टेस्ट ले रहा है, आपको परेशान करेगा। आपको बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप पछताएंगे।
वो लालच, वो वाली चीज़ें आपकी जो है हक की, वो भी खींच के ले जाएगी, आप पछताएंगे। तो ये रेमेडी ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी चीज़ है ये। आपको यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी है, लैंड है, व्हीकल्स है, उसमें बड़े ध्यान रख के वास्तु के हिसाब से आपको सही प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी ये 1.5 साल में। तो अगर पुरानी कोई प्रॉपर्टी आपकी अच्छी है, अच्छे वास्तु वाली है, तो उसको बेचने की जल्दबाजी ये 1.5 साल में ना करें। पुराना व्हीकल अच्छा है आपका तो उसको रखिए, नया आप परचेज़ करना चाहते हैं, सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, सब कुछ है, लीजिए, लेकिन नया लीजिएगा। पुराना सेकंड हैंड वाला, नया मतलब आप दूसरा व्हीकल खरीद रहे हैं बट वो सेकंड हैंडेड है, तो मत लीजिएगा। उसके डेफिनेट प्रॉब्लम्स होंगे, उसमें डेफिनेट कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स में या कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, उसमें पड़िएगा मत, वरना आप पछताएंगे। ये रेमेडी है। यहाँ माता के लिए मैंने जैसे कहा, ऑपरेशन नहीं करना है किसी भी चीज़ में। अगर आपको लग रहा है तो 2-4 डॉक्टर्स के ओपिनियन लीजिए, 2-4 लोग ऐसे जिनके ऑपरेशन ऐसे हुए हैं, जिनको ऐसी कोई बीमारी है, और उनकी राय लीजिए। और अपने आसपास जो लोग हैं, आपके पेरेंट्स के अलावा दोस्त हैं, उनकी एज के कोई आपके बुजुर्ग हैं घर में, उनका राय लीजिए क्या करना चाहिए। डर के या टेंशन में आके, या फिर कि नहीं मेरे पास बहुत पैसा है चलो ऑपरेशन करा देते हैं, तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत इमरजेंसी हो, ज़रूरी हो, तो इतना ओपिनियन लेके फिर आगे बढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर है। बिना वजह का कुछ मत कर दीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही चलो दिखाने गए और सीधा कुछ ऑपरेशन थिएटर में ले गए, ऐसा चीज़ों में मत उलझिएगा। ये राहु है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ एक बेनिफिट ये भी होगा, अब इन सारी चीज़ों में एक बेनिफिट क्या है कि ये राहु जो है ना, वो आपको उस मामले में थोड़ा जो आपके लिए ज़रूरी होगा, हेल्थ वाइज आपकी मदर के लिए जो ज़रूरी होगा, वो बीमारी अगर आपको पता नहीं है, उनको तो तकलीफ़ है लेकिन उन्हीं को पता नहीं है, तो वो सामने आएगी, तो उसका इलाज ज़रूर करवाइए। लेकिन उसमें ऑपरेशन के इतने बड़े स्ट्रॉन्ग योग अगर उनके चार्ट में हैं या आपके बर्थ चार्ट में मदर के लिए है, तब जाके ठीक है, करवाना ही पड़ेगा तो करवाना पड़ेगा। लेकिन बिना वजह का कुछ भी नहीं है, अच्छे से सब कुछ चल रहा है, तो ऐसा कुछ ना हो, उसका ध्यान रखिएगा कि आप स्टेप ले ले। राहु जो है वो आत्मा का, मैंने ये स्थान कहा, वहाँ पर आपके लिए बैठा है। ये हार्ट भी है, तो आपके हार्ट पे भी राहु के स्ट्रेस का इफेक्ट होगा। आप बहुत सारी चीज़ों में, जैसे ज़मीन, मकान, वाहन, माता में इतना उलझेंगे, उनके लिए बहुत कुछ सोचेंगे, या बहुत कुछ पॉजिटिव नेगेटिव जो भी सोचेंगे, आपको होगा कि वो प्रॉपर्टी मुझे परचेज़ करनी है, वो व्हीकल मुझे मिलना ही चाहिए, मुझे ये कार खरीदनी है, वो ज़मीन मुझे मिलनी चाहिए, उसका स्ट्रेस होगा। और वो स्ट्रेस आपको बहुत परेशान करेगा और आपके हार्ट पे इफ़ेक्ट ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। एक चीज़ ये है, इसमें डरना नहीं है। बिना वजह का स्ट्रेस लेके ये स्थान में बैठा हुआ राहु आपको परेशान, एक बीमारी नहीं ना दे, वो ध्यान रखना है। अच्छा, इवन आपको बीमारी पहले से होगी और पता नहीं है तो पता चलेगी, तो उससे भी डरना नहीं है, उसका इलाज करवाना है। लेकिन अगेन वहाँ ऑपरेशन बिना वजह का कूद नहीं पड़ना है, जंप नहीं करना है। राय लीजिए, ओपिनियन लीजिए 2-4-10 डॉक्टर का, 2-4-10 लोगों का, देन यू हैव टू मूव। ओके, सो ये सबसे बड़ी रेमेडी आपके लिए भी है। तो यहाँ पर हार्ट पे स्ट्रेस आएगा, जो भी आएगा वो, तो ज़्यादा ये 1.5 साल में बड़ा सुकून है, अच्छे से सब कुछ चल रहा है, तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब राहु यहाँ पर आपके मन पे इफ़ेक्ट कर रहा है, आपके थॉट्स पे इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि मन का कारक स्थान है यहाँ पर। वैसे फर्स्ट हाउस है, लेकिन यहाँ हार्ट है। थॉट दिल से, एक होता है दिमाग से चलना, एक होता है दिल से चलना। यहाँ दिल से आप ज़्यादा चलेंगे, बट लालच से चलेंगे, तो आपके मन में लालच आना शुरू हो जाएगा। जब ये राहु यहाँ ट्रांजिट करेगा ना 30 अक्टूबर का, उसका अक्टूबर से इफेक्ट शुरू हो जाएगा। इतना लालच आएगा आपके मन में कि जो आपका हक नहीं है, जहाँ आपको आपका करेक्टर, आपको बार बार 1.5 साल में हर महीने आप अपने आप को देखिएगा आईने में कि मैं कहीं बदल तो नहीं रहा हूँ, मुझ में वो लालच तो नहीं आ रहा है कि मैं दूसरों की चीज़ें खा रहा हूँ, दूसरों का हक खा रहा हूँ, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। जहाँ ऐसा लगे वहाँ रुक जाइएगा। ये समय में आप दान पुण्य बहुत कर सकते हैं, किसी को बताए बगैर। देखिए, राहु में दान करना अच्छा होता है, राहु के इफेक्ट में। अब वो दान में ये होता है कि दान उसको कहते हैं जो करने के बाद किसी को कहा नहीं जाए, वो गुप्त होता है। चाहे आप किसी को 1 रुपया दें या फिर करोड़ों दें, कुछ भी, रुपया दें या खाना दें या दवाई दें या कुछ भी, दान के रूप में जो भी आप करें, वो आपको किसी को बताना या जताना नहीं है कि मैंने किया, वो कुछ काम का नहीं है।
तो ये 1.5 साल में आप जो भी दान पुण्य कर सकते हैं वो कीजिए। गौ माता को आप उनके इलाज के लिए, उनके खाने के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा, आपको उसका अच्छा फल देते हैं राहु। और आपकी जो लालच है वो दूर होती है और आपके मन को शुद्धिकरण से अच्छा बेनिफिट होता है और रास्ते खुलते हैं। तो ये रेमेडी आपको मैंने बताई। इसके बाद राहु की दृष्टियों की बात करते हैं। तो राहु यहाँ से जो दृष्टि करेगा वो अष्टम भाव पे 5वीं दृष्टि करेगा। यहाँ से 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि है उनकी अष्टम भाव पे। कुंडली का 8वां स्थान मृत्यु भाव है, रोग ऋण, अरे मृत्यु भाव है यहाँ पर, गुप्त धन गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग है और पितृ है। तो पितृओं से जुड़ी सारी संपत्ति में ये राहु आपको जागृत करेगा। अब एक ध्यान ये रखना है कि आप क्या कर सकते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी जिसमें आप सुकून से रह रहे हैं वो बेच के, आप पितरों ने जो प्रॉपर्टी बनाई है वो आपके हिस्से में आई, आप वहाँ पर रहने जाएंगे, वहाँ आप गलती कर बैठेंगे। वहाँ पर जाना नहीं है, वो प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, 1.5 साल पड़ी रहने दीजिए, उसका कुछ मत कीजिए। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि पितरों की संपत्ति में बंटवारा शांति से नहीं होगा, उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, कोर्ट मैटर्स भी आ सकते हैं। बट एक ध्यान रखना है, आपकी ओर से नहीं आना चाहिए और आपकी ओर से ही आएगा, ये ध्यान रखिए, ये बात लिख लीजिए कि उसमें कोर्ट मैटर आपकी वजह से आएगा। और मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ कि आपकी वजह से नहीं आना चाहिए, आपको आपका हक है वो मिल जाएगा, अपने आप मिलेगा, समय लगेगा, आप भागिएगा मत। कोर्ट में जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का प्लैनेट है, लंबा आपको लेके जाएगा, फिर आपको वो प्रॉपर्टी सिर्फ देखना है। तो यहाँ ये एक रेमेडी है, ध्यान रखिएगा। गुप्त धन मतलब जो पेरेंटियल प्रॉपर्टी आपको पता नहीं है, या ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसी धन, ऐसा धन आपको पता नहीं है, वो आपको मिल सकता है। यहाँ वो आपको बेनिफिट देगा, आपको लॉटरी लग सकती है, आपको बहुत कुछ अचानक से लाभ प्राप्त होगा धन का, वो बहुत अच्छा है। सो ये चीज़ अच्छी है। गुप्त रोग, यहाँ पर राहु, गुप्त रोग वो है जो आपको नहीं पता है, तो ऐसा कोई भी रोग आपको नहीं पता है तो वो आपको पता चल सकता है, उसका इलाज करवाइएगा। राहु यहाँ पर मैंने कहा हार्ट पे स्ट्रेस नहीं लेना है, बट अगर आपको कोई ऐसा बीमारी लग रही है तो उसका इलाज करवाइए, ओपिनियन लेके करवाइए, जल्दबाजी में नहीं, शांत मन से, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए राहु आपको बता रहा है कि ये आपको बीमारी आपको नहीं मालूम है, इसका इलाज करवाइए, तो दिस इज़ फॉर गुड। ओके, अब यहाँ पर राहु जो है वो आपके लिए गुप्त विद्याएं यानी कि यंत्र मंत्र तंत्र और दूसरी ऐसी विद्याएं, ऐसा सब्जेक्ट, ऐसे नॉलेज जो आपको नहीं पता है वो सारी लेके आएगा। बट उसमें जो चीज़ें दूसरों के लिए अच्छी नहीं है वैसी मंत्र तंत्र विद्याओं में मत उलझिएगा, उसमें राहु उलझाएगा आपको। उसमें कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं, पता नहीं लोग उसमें ज़्यादा आगे बढ़ते हैं और उसमें अगर किसी गुरु का ज्ञान या गाइडेंस ना हो तब तकलीफ़ें होती है और वो हार्ट पे इफ़ेक्ट करेगा, तो उसमें मत जाइएगा, ये रेमेडी है। इसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि पितरों की संपत्ति में ध्यान रखिएगा, आपकी ओर से प्रश्न ना आए तो वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर पितृ भी हैं, उनके लिए आप कुछ अच्छा कर पाएंगे और अच्छी चीज़ें होंगी, उसमें आपको सपोर्ट भी मिलेगा। दैट्स इट। यहाँ पर अब राहु की एक दृष्टि यहाँ पर है कर्म स्थान पे, अब ये उच्च दृष्टि है, यहाँ पर 6 नंबर लिखा है, कन्या राशि है, बट वहाँ पर आपका ट्रांजिट में राहु के सामने बिल्कुल केतु आया हुआ है। केतु की हम बाद में बात करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लाभ यहाँ राहु दे रहा है उच्च दृष्टि देकर, उसमें कमी करेगा केतु, और ये आपके अकेले के लिए नहीं है, राहु हर लग्न और राशि के लिए डिफरेंट स्थान में ये दृष्टि उच्च की कर रहा है, केतु वहीं पर बैठा हुआ है हर किसी के लिए। तो आपको उसमें टेंशन नहीं ले रहे केतु खराब कर रहा है, आपको राहु क्या अच्छा कर रहा है उसका ध्यान रखना है। राहु यहाँ आपके लिए कर्मस्थान में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, बट वो आप मिस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ केतु और अदर प्लानिटरी पोजीशन इन योर पर्सनल चार्ट। तो आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में, आपकी जन्म कुंडली में अगर कोई स्थिति अच्छी नहीं है या आपके दशाओं में अच्छी स्थिति नहीं है तब प्रॉब्लम आ सकता है। बट राहु यहाँ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा आपको, कन्फर्मेशन बिकॉज ऑफ केतु, कन्फर्मेशन के बगैर जॉब नहीं छोड़ना है, बिजनेस में नया बिजनेस शुरू नहीं करना है। अपनी रेमेडियाँ बता रहा हूँ, ये सारी रेमेडीज़ हैं, रेमेडीज़ हैं ये सारी। प्रॉपर्टी बेच के बिज़नेस नहीं करना है, प्रॉपर्टी बेच के बिज़नेस के लिए जॉब नहीं छोड़ना है, यानी प्रॉपर्टी बेच दिया, पैसा बिज़नेस में लगाया, जॉब है वो छोड़ के सीधा सीधा आप ज़मीन पे नहीं, ज़मीन के अंदर चले जाएंगे, रोड पे भी नहीं, रोड के नीचे चले जाएंगे, इतना डेफिनेट होगा, ध्यान रखिएगा। डोंट आप सेल अपनी प्रॉपर्टी को मत बेचिएगा,
बिज़नेस के लिए जॉब मत छोड़िएगा, और बिज़नेस के लिए अगर अपॉर्चुनिटी लग रही है तो ट्रायल बेस पे कीजिएगा। 1.5 साल में बड़े प्रयोग, बड़ी चीज़ें मत कीजिएगा। पर्सनल चार्ट अच्छा नहीं रहा तो आप बहुत ख़तरनाक तरीके से परेशान हो जाएंगे, और आने वाले 10-15 साल आपके उसमें से बाहर निकलने में ना हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पिता का स्थान है, ये भी थोड़ा चिंता का विषय इसलिए है कि पिता से आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टर्बेंस बढ़ेगा, तो उनसे आप उलझिए मत, उनको प्रणाम करके हमेशा आगे बढ़िए। और ये ग्रहों का ट्रांजिट का इफ़ेक्ट है, उसमें और कुछ नहीं है। तो उनको दोष देना या उनसे झगड़ना लड़ना वो छोड़ दीजिए। आप अपना कर्म अच्छा करने के लिए, जो मैंने कहा रेमेडीज़ के तौर पे, दान पुण्य कीजिए, और पिता से ज़्यादा चर्चा मत कीजिए अगर आपके दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं तो। अच्छा, यहाँ आपको कोई भी जॉब बिज़नेस करने के लिए अपना करंट जॉब है, बिज़नेस है, उसको नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। आप यहाँ से, राहु की एक दृष्टि है 12th हाउस पे, तो राहु एक तो मैंने जैसे कहा माता, मातृभूमि, आपका जन्म स्थल, आपका जो अभी स्थल है जहाँ आप रह रहे हैं वो भी, अगर आप वहाँ 5-7 साल से ज़्यादा रहे हैं, भले आपका बर्थ प्लेस ना हो, तो वहाँ से आपको राहु दूर भेजेगा। आपका दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होने वाला है ये 1.5 साल में, ये लिख के रखिएगा। आपको यहाँ से विदेश जाना है तो ये राहु आपके लिए बेस्ट है। अगर आपके पेरेंट्स विदेश में हैं, आप यहाँ पर हैं, तो आप विदेश जा सकते हैं। विदेश जाने वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए बेस्ट योग ये राहु कर रहा है, दिस इज़ द बेस्ट। लेकिन यहाँ पर ध्यान, अब रेमेडी, ध्यान ये रखना है कि विदेश में राहु की दृष्टि है, लालच से जा रहे हैं मत जाइएगा, बिना वजह के घूमने जा रहे हैं मत जाइएगा। अच्छा, आप जाना चाहते हैं जाइए, जाना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं, तो वो चीज़ों में, उन कंडीशन में आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आपकी तरफ से कुछ गलत वे में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ आप वहाँ चले तो जाएंगे, योग है, डेफिनेट जाएंगे, सारे धनु लग्न और राशि वाले, मोस्ट ऑफ द पीपल विल ट्रैवल। इवन आप घूमने फिरने जा सकते हैं, आप हाउस वाइफ हैं या कोई भी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप इंजीनियर, डॉक्टर है, स्टूडेंट है, कोई भी है, आपका विदेशियों की 1.5 साल में हो रहा है, आप बहुत अच्छे से जाएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ सारी चीज़ें क्लियर वे में जाने के लिए करनी है, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करना है, और अपनी चीज़ें बेच कर विदेश जाने के लिए कोई बड़ा कदम मत उठाइएगा, अदरवाइज़ आप फंसेंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, आपके लिए हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना है तो वो भी अच्छे योग बन रही है स्थान के हिसाब से, ये स्थान के हिसाब से, दृष्टि के हिसाब से। तो राहु यहाँ आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है। अगर आपका ये व्यय का भी भाव है, इसीलिए यहाँ पर खर्च जितना ज़रूरी है उतना ही कीजिएगा, ये व्यय ज़्यादा कराएगा सारी चीज़ों में। तो आपको प्रॉपर्टी में कुछ बड़ा नहीं करना चाहिए, और ध्यान ये रखना है कि जो भी चीज़ें हों उसमें डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो, चाहे आप बाहर जाएं, पेरेंटियल प्रॉपर्टी हो, आपकी खुद की प्रॉपर्टी बेचें, खरीदें, कुछ भी करें, जो मैंने राय दी है अगर ना करें तो ज़्यादा बेटर है। आपके जॉब में, बिज़नेस में भी डॉक्यूमेंटेशन में ध्यान रखें, किसी और के लिए आप कहीं सिग्नेचर ना करें, ये सारी बातें ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इवन आपके पर्सनल चार्ट में ग्रह अच्छे नहीं रहे, आपकी दशाएं अच्छी नहीं रही, तो आपको घर छोड़ के भागना पड़ सकता है, दूर जाना पड़ सकता है, वो नेगेटिव वे में। अगर आपका पर्सनल चार्ट अच्छा रहा, आपकी दशाएं अच्छी रही, तो यही राहु पॉजिटिव वे में आपके घर से आपको दूर भेजेगा, विच इज़ गुड फॉर योर करियर, हेल्थ एंड वेल्थ। ओके, सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। और ये सारी चीज़ों में खर्च का ध्यान रखिएगा, और अपनी माता के आशीर्वाद लेके रहेंगे, छत्र में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये रेमेडी ध्यान रखिएगा। सो ये सारे पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स थे। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।